इस कहानी के शुरुआत में हमें गैलेक्सी से एक अजीब से एंटिटी को पृथ्वी की ओर आते हुए दिखाया जाता है, जो घने जंगलों से गुजरते हुए एक छोटे से घर के पास आकर रुकता है। उस घर में एक लड़का और उसका गार्ड सो रहा था। अचानक गार्ड उठ जाता है। उसे आभास हो गया था कि बाहर कोई है, इसलिए वो बाहर झांकने लगता है, पर बाहर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा कि वो अजीब सा एंटिटी उसे अपनी ओर खींच लेता है। ये देखकर वो दूसरा लड़का वहाँ से भाग निकलता है और तेजी से जंगल की ओर बढ़ने लगता है, पर ज्यादा दूर भाग नहीं पाता। वो पकड़ा जाता है। वो अजीब से जीव जिनकी बॉडी दिखने में इंसानों जैसी थी, पर चेहरा बहुत बदसूरत था। वो उस लड़के का पैर चेक करता है जिसमें निशान बने हुए थे, और फिर उसके गले का लॉकेट निकाल के उसे मार देता है। वो एक नहीं थे, कई सारे थे, जिसे मैकडोरियन कहते हैं, जो गैलेक्सी से किसी मकसद से पृथ्वी पर आए हैं। आगे यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है एक जॉन नाम के लड़के के पास, जो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। वहीं पानी के अंदर एक लड़की उसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक जॉन का पैर जलने लगा। उसके पैर से एक तेज रोशनी निकल रही थी, जिसे देख के वो लड़की डर के वहाँ से भाग जाती है। जब जॉन होश में आया तब सुबह हो चुकी थी। उसके पिता हेनरी उसे ढूंढते हुए वहाँ आते हैं। जॉन के पैर में उसी तरह के निशान थे जिस तरह उस लड़के के पैर में था। हेनरी उससे कह रहा था कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। दरअसल हेनरी उसका असली पिता नहीं है, और न ही जॉन कोई इंसान है, बल्कि वो एक दूसरे ग्रह लॉरियन का एक एलियन है। कई साल पहले उसके ग्रह पर मैकडोरियन नाम की प्रजाति ने हमला कर दिया था। लगभग उनके ग्रह को खत्म ही कर दिया गया, पर उनके पूर्वजों द्वारा 9 बच्चों को गार्ड के साथ पृथ्वी पर छुपा दिया गया, ताकि वो बड़े होकर मैकडोरियन का सामना कर सके। और उनमें से जॉन एक था, जिसकी रक्षा करने हेनरी को भेजा गया है। पर मैकडोरियन को इन बच्चों के बारे में पता चल चुका है, जो पृथ्वी पर आकर इन्हें ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। जिस लड़के को कहानी की शुरुआत में मैकडोरियन ने मारा था, वो भी इन्हीं में से एक था। और खास बात ये है कि इन बच्चों को केवल क्रम में ही मारा जा सकता है। नंबर 1, 2 और 3 पहले ही मैकडोरियन के हाथों मारे जा चुके हैं। अब नंबर 4 की बारी है, और चौथा नंबर जॉन का है। इसलिए हेनरी उसे दूसरी जगह ले जाना चाहता है, ताकि मैकडोरियन उसे ढूंढ न सके। इसलिए वो बार बार उसकी पहचान भी बदलते रहता है। इस बार वो छुपने के लिए पैराडाइज आते हैं। जब वो रात को अपनी पुरानी पहचान गूगल से हटा रहे थे कि तभी उनके दरवाजे के पास कोई आता है। दरअसल बाहर एक प्यारा सा छोटा सा डॉगी था, जिसे जॉन हेनरी के मना करने के बावजूद अपने साथ अंदर ले आता है। उन्हें नहीं पता था कि ये डॉगी रूप बदल सकता है। ये पहले से इन्हीं के साथ था। पहले ये एक लिजर्ड के रूप में था। जब हेनरी एक खास बॉक्स को छुपा रहा था, तब वो डॉगी उसे देख रहा था, पर हेनरी उस पर ध्यान नहीं देता। इधर जॉन के पुराने घर में एक लड़की बुरी तरह से किसी चीज को ढूंढ रही थी। न मिलने पर वो पूरे घर को आग लगा देती है। वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, उसके पास कई सारे पावर थे। वहीं पैराडाइज में जॉन फिर से स्कूल जाना चाहता है, जिसे हेनरी समझाने की कोशिश करता है कि इस समय मैकडोरियन तुम्हें बुरी तरह से ढूंढ रहे हैं। स्कूल जाना खतरे से खाली नहीं है, तुम्हें घर पर ही छुपे रहना चाहिए। पर जॉन अपनी जीत पर अड़ा था। हेनरी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसे समझाते हुए कहता है कि संभल कर रहना, ज्यादा किसी से बात मत करना। इसके बाद जॉन स्कूल आ जाता है। वहाँ वो प्रिंसिपल ऑफिस में एक लड़की सैरा को देखता है, जिसे प्रिंसिपल डांट रहे थे। सैरा ने बगैर परमिशन लिए एक टीचर का फनी फोटो लेके सोशल मीडिया पे डाल दिया था, इसलिए वो प्रिंसिपल से डांट खा रही थी। जॉन को वो लड़की अच्छी लगी, इसलिए वो उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। पर तभी कुछ लड़के उसके पास आते हैं। उनमें से एक लड़का मार्क सारा का एक्स बॉयफ्रेंड था, जो जॉन को नया समझकर उसकी टांग खींच रहा था। और फिर वही लड़कों का गैंग बाहर एक लड़के सैम को कमजोर समझकर उसे परेशान कर रहे थे, जिसकी जॉन मदद करता है। पर वो उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं करते, जिसे जॉन एक लड़के को जोर से बॉल फेंक कर मारता है। ये सब सैरा वहीं बैठकर देख रही थी। वो जॉन का बहुत सारा फोटो लेके सोशल मीडिया पे डाल देती है, जिसे हेनरी देख लेता है और उस सारे फोटो को डिलीट कर देता है, ताकि मैकडोरियन तक न पहुँचे। इस बात के लिए वो जॉन को डांटता भी है, ये कहकर कि मैंने तुम्हें कहा था कि संभल कर रहना, इस तरह हरकत करोगे तो जल्द ही पकड़े जाओगे। इधर मैकडोरियन जॉन को ढूंढते हुए उसके पुराने घर तक आ गए थे, पर घर बुरी तरह से जल गया था। उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। वहीं जब जॉन अगले दिन क्लास अटेंड कर रहा था कि तभी
तभी उसके दोनों हाथों से एक रोशनी निकलने लगती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। वो उस रोशनी को सभी से छुपाते हुए स्टोर रूम में जाता है। इधर घर पर जिस बॉक्स को हेनरी ने छुपा रखा था उसमें भी रोशनी निकलने लगी थी। ये देख हेनरी तुरंत जॉन को घर ले आता है, जहाँ जॉन उससे सवाल करता है कि ये क्या था। तब हेनरी उसे बताता है कि जितने सारे बच्चे यहाँ पृथ्वी पर छुपाए गए हैं उनको अपने माता पिता से वरदान मिला है। पहले ये पावर उनके माता पिता के पास था, जो विरासत के तौर पर उनके बच्चों को दिया गया है। जो समय आने पर वही पावर जॉन के पास आ रही है, वो धीरे धीरे और शक्तिशाली होते जाएगा। हेनरी उसे समझाता है कि तुम ये किसी पर इस्तेमाल मत करना, नहीं तो लोग तुम्हारे बारे में जान जाएंगे। आगे जॉन अपनी पावर चेक करने के लिए चुपके से जंगल में जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो तेजी से भाग सकता है और भारी से भारी सामान को उठाकर बहुत दूर तक फेंक सकता है। इतना ही नहीं, वो ऊंची जगह से छलांग भी लगा सकता है। इधर सुपरमार्केट में एक मैकडोरियन भेस बदलकर बहुत सारा मीट लेता है और एक बड़ी सी ट्रक में उसे डाल देता है। वो ट्रक बहुत ज्यादा हिल रही थी और वहाँ से अजीब अजीब जानवरों की आवाजें आ रही थी। रात को जब जॉन वापस अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी सैरा से टकरा जाता है और वो फिर से उससे बात करने की कोशिश करता है। उसकी बातों से ये लग रहा था कि वो सैरा को पसंद करने लगा है और ये बात सैरा समझ गई थी। वो उसे अपने घर खाने में इनवाइट करती है और फिर उसे अपने घर ले आती है, जहाँ जॉन सैरा के भाई और उसके माता पिता से मिलता है। और जब वो सैरा के फोटो देख रहा था कि तभी जॉन का डॉगी घर के बाहर भौंकने लगता है, इसलिए जॉन को अपने घर वापस जाना पड़ा। और ये सब सैरा का एक्स बॉयफ्रेंड देख रहा था। अगले दिन जब जॉन और सैम अपना लॉकर खोलते हैं तब उनके ऊपर एक पेंट आकर गिरता है। ये काम सैरा के एक्स बॉयफ्रेंड मार्क का था। उसने कल रात को जॉन और सैरा को एक साथ देख लिया था, इसलिए वो जॉन से जेलस हो रहा था और उसे सताने के लिए ये सब किया। जॉन चाहता तो उसे उसी वक्त सबक सिखा सकता था, पर उसे अपनी पहचान छुपाई रखनी है, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इधर हेनरी को जब पता चलता है कि जॉन सैम के काफी क्लोज रहता है, इसलिए वो सैम की हिस्ट्री जानने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि सैम के पिता अचानक एक दिन गायब हो गए। उसके पिता का ये मानना था कि एलियंस होते हैं, इसलिए वो उन पर रिसर्च कर रहा था, पर बीच में ही कहीं गायब हो गया। आगे हेनरी उस जगह जाता है जहाँ सैम के पिता रिसर्च करते थे। उसे वहाँ से एक नीले कलर का चमकता हुआ पत्थर मिलता है, जिसे उठाकर वो घर ले आता है। वही मैकडोरियन रास्ते के बच्चों को डराते हुए उस बड़े से ट्रक के साथ ट्रेवल कर रहे थे। इधर रात को सैरा जॉन को एक फेस्टिवल में आने के लिए मैसेज करती है। थोड़ी देर बाद दोनों उसी फेस्टिवल में मिलते हैं, जहाँ दोनों एक अच्छा समय बिता रहे थे। वहाँ सैम भी आया था, जो उन्हें छुप छुप के देख रहा था। तभी अचानक कुछ लोग सैरा और जॉन पर अटैक कर देते हैं और सैरा को खींचते हुए जंगल की ओर ले जाते हैं। ये और किसी की नहीं, मार्क और उनके साथियों की हरकत थी। ये देख जॉन खुद को संभाल नहीं पाता और अपने पावर का इस्तेमाल कर उन्हें मारने लगता है, जिसे सैम चुपके से देख रहा था। जॉन मार्क का हाथ भी तोड़ने वाला था, जिसे सैरा रोकती है और फिर दोनों घर वापस आ जाते हैं। वहाँ जॉन सैरा से अपनी दिल की बात कहता है। सैरा भी उससे प्यार करती है। तभी जॉन के पास सैम का मैसेज आता है। वो उससे मिलने बुलाया था। जब जॉन उसके पास पहुंचा, तब सैम उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो? मैंने तुम्हारे हाथों से रोशनी निकलते देखा और जिस तरह तुम उन्हें मार रहे थे, कोई आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। तो तुम मुझे बताओ तुम क्या हो? जॉन के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो अपनी सच्चाई सैम को बता देता है, जिसे जानकर सैम समझ गया कि उसके पिता जो एलियंस पर रिसर्च कर रहे थे, उनकी सारी बातें सच थी कि गैलेक्सी में ऐसे भी प्लेनेट हैं जिसमें जीवन है। और सैम को लगता है कि एलियंस से उसके पिता को उठाकर ले गए हैं, जिसका जॉन जवाब देता है कि ऐसा हो सकता है, पर मेरी भी जान अभी खतरे पर है। एक बुरे एलियंस, जिसे हम मैकडोरियन कहते हैं, वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। तो तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। सैम उसे वादा करता है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। वहीं आगे सुबह जॉन के घर मार्क के पिता आते हैं, जो एक पुलिस ऑफिसर है, जो हेनरी से कह रहा था कि कल रात को कुछ लड़के मारपीट किए थे, उनमें से कुछ हॉस्पिटल में हैं, पर ये किसने किया वो नहीं बता रहे हैं। पर कुछ लोगों से पता चला है कि जॉन भी वहाँ था। तो क्या ये बात सच है? जिससे जॉन जानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि कल रात में सैम और सैरा के साथ था। अभी के लिए मार्क के पिता को वहाँ से जाना पड़ा, पर घर के बाहर इतने सारे सीसीटीवी कैमरा देख उसे
शक हो गया था, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान अपने घर के बाहर इतने सारे कैमरे नहीं लगाता। और ये बात हेनरी समझ गया था। वो जॉन को कहता है कि तुम्हारे पास केवल एक दिन का समय है, फिर हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जॉन के साथ जो कहानी के शुरुआत में हुआ था उसका किसी ने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया था, जो तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ रहे तो फिर से पकड़े जाएंगे। पर ये जानने के बाद भी जॉन यहाँ से नहीं जाना चाहता सैरा की वजह से, जिसे हेनरी समझाता है कि तुम एक लड़की की वजह से अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी, तो जाओ और जाके सो जाओ, सुबह निकलना है। जॉन को चुपचाप उसकी बात माननी पड़ी। इधर वो लड़की जिसने जॉन का पुराना घर जलाया था, वो जॉन का वही वाला वीडियो देख रही थी। और फिर जब जॉन सुबह उठा तो वो देखता है कि हेनरी घर पर नहीं है। जिस बॉक्स को हेनरी ने छुपा रखा था वो बाहर पड़ा था। तभी जॉन के पास एक कॉल आता है। दरअसल कुछ लोग हेनरी को उठाकर ले गए थे और वो चाहते हैं कि जॉन उसे लेने खुद आए, पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं जॉन नहीं जानता और वहाँ जाने के लिए सैम की मदद लेता है। जब वो दोनों वहाँ पहुँचे तब उस घर से एक आदमी बाहर आता है। उसके जाने के बाद जॉन सैम को बाहर छोड़कर हेनरी को ढूंढने लगता है। हेनरी को वो लोग एक जगह बांध कर रखे थे, पर उनका मेन मकसद था जॉन को यहाँ तक लाना। वो आदमी मैकडोरियन के लिए काम करता है। उन्हीं के कहने पर वो हेनरी को किडनैप किया। ये जानने के बाद वो भाग पाते कि मैकडोरियन उन पर हमला कर देता है। इस समय हेनरी जॉन को बचाने के लिए जॉन को कहता है कि तुम यहाँ से निकलो, तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ, और फिर उसे रोकने की कोशिश करता है। जॉन सैम के साथ बाहर आकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तब तक हेनरी भी उन्हें जख्मी कर गाड़ी तक पहुँच गया था, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी एक मैकडोरियन सामने से आकर हेनरी पर हमला कर देता है। ये देखकर जॉन अपनी पावर से उस मैकडोरियन को बहुत दूर फेंक देता है और वहाँ से जल्दी निकलता है। पर इस सब में हेनरी बुरी तरह से घायल हो गया था। वो जाते जाते जॉन को वही नीला चमकता हुआ पत्थर देता है जो सैम के पिता के पास था। सैम के पिता इनकी मदद कर रहे थे। वो सभी एलियंस को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैकडोरियन का सामना कर सके। हेनरी मरने से पहले जॉन को कहता है कि तुम्हें बाकी लोगों को ढूंढना होगा ताकि तुम मिलकर मैकडोरियन को हरा सको। इसके बाद हेनरी जॉन को छोड़कर चला जाता है, जो बचपन से ही जॉन को एक पिता की तरह प्यार दिया। आगे जब वो घर वापस आ रहे थे तब सैम बताता है कि मेरे पास भी एक ऐसा पत्थर है, मेरे पिता ने मुझे दिया था। ये जानने के बाद जॉन सैम से कहता है कि उस पत्थर को मेरे पास ले आओ ताकि हम बाकी लोगों को ढूंढ सके। वहीं जॉन यहाँ से जाने से पहले आखिरी बार सैरा से मिलने जाता है, जहाँ एक स्कूल पार्टी हो रही थी। वहाँ सैरा से उसे पता चलता है कि लोग उन्हें आतंकवादी समझ रहे हैं। सैरा जानना चाहती है कि आखिर वो कौन है। वो कुछ बता पाता कि तब तक मार्क अपने पिता को फोन करके यहाँ बुला लिया, जो जॉन के पीछे पड़ गए थे। पुलिस को ये लग रहा था कि जॉन और उसके पिता किसी आतंकवादी से मिले हुए हैं, इसलिए जॉन अपनी सारी बात समझाने के लिए सैरा को लेकर भागने लगता है, पर पुलिस की गाड़ियों से घिर जाता है। आखिरकार वहाँ से भागने के लिए उसे अपने पावर का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसे देख ऑफिसर हैरान थे, सैरा भी हैरान थी। पर वो जॉन को लेकर स्कूल आ जाती है, जहाँ उसने जॉन के कई सारे फोटो लिए थे। जॉन उसे बताता है कि वो कोई इंसान नहीं है, एक एलियन है, जिसके पीछे खतरनाक मैकडोरियन पड़े हुए हैं। इधर जब मार्क और उसके पिता जॉन और सैरा का पीछा कर रहे थे कि तभी उनके सामने मैकडोरियन आ जाते हैं और उन पर हमला करके जॉन के बारे में पूछने लगते हैं। मार्क उनसे डर के जॉन के बारे में बता देता है कि वो स्कूल में छुपे हैं। ये जानने के बाद सभी मैकडोरियन स्कूल में पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो जॉन पर हमला करने वाले थे कि एक लड़की उन्हें आकर बचा लेती है। ये वही लड़की है जिसने जॉन का पुराना घर जलाया था। ये उनमें से एक थी जिन बच्चों को पृथ्वी पर छुपाया गया था और ये नंबर 6 है। इसके गार्ड को मैकडोरियन ने मार दिया। इस लड़की के पास भी कई सारी शक्तियाँ हैं। वो तेजी से भागते हुए हमला कर सकती है और गायब भी हो सकती है। वो अंदर 2 मैकडोरियन पर हमला करके उन्हें मार देती है और फिर तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। इधर स्कूल के बाहर सैम जॉन के डॉगी के साथ था, जो उस नीले पत्थर को लेने गया था। तभी वो बाहर मैकडोरियन की फौज को देखता है जो स्कूल के अंदर जा रहे थे। वही जिस ट्रक को मैकडोरियन हमेशा अपने साथ लेकर चलते थे, उसमें 2 बड़े बड़े क्रिएचर थे जो बाहर निकल आए। ये देखकर जॉन का डॉगी भी चेंज होने लगा। वो भी एक बड़े क्रिएचर में बदल गया, जिससे सैम डर गया और वहाँ से भागकर जॉन के पास आया।
वो कुछ बता पाता कि इससे पहले वो क्रिएचर उन पर हमला कर देता है। वो जॉन को मारने ही वाला था कि उसका डॉगी उसे आकर बचा लेता है और उस क्रिएचर को मार डालता है। तभी उनका सामना मैकडोरियन और उसके लीडर से होता है। जॉन और नंबर 6 मिलकर उनका सामना करते हैं, उन पर हमला कर उन्हें मारने लगते हैं। जॉन अपनी पावर से एक मैकडोरियन को दूर फेंक देता है जो टकरा कर मारा गया। इस तरह उन दोनों ने सारे मैकडोरियन को मार डाला। केवल उनका एक लीडर बचा था जिसे दोनों मारने की कोशिश कर रहे थे। पर नंबर 6 को अचानक एक क्रिएचर लेकर उड़ने लगा जिसे जॉन अपनी पावर से छुड़ाता है और फिर बड़ी मुश्किल से नंबर 6 उसे मार डालती है। पर इसी बात का फायदा उठा के मैकडोरियन का लीडर जॉन को पकड़ लेता है और उससे वो पत्थर और उसका लॉकेट लेने की कोशिश करता है। पर उसे अंदाजा नहीं था कि जॉन के पास कितनी पावर है। जॉन अपनी सारी शक्तियाँ उसके अंदर डालने लगता है जिसे नंबर 6 रोकने की कोशिश भी करती है, पर जॉन नहीं रुकता और फिर एक ब्लास्ट के साथ मैकडोरियन का लीडर मारा जाता है। नंबर 6 अपनी पावर का इस्तेमाल कर जॉन को उस ब्लास्ट से कवर करती है जिससे वो बच जाता है। हालांकि वो अभी मैकडोरियन से बच गए थे, पर आगे तैयार रहने के लिए उन्हें उन सारे बच्चों को ढूंढना है जिन्हें पृथ्वी पर छुपाया गया है। सुबह होते ही जॉन और नंबर 6 उस नीले पत्थर को जोड़ते हैं जिससे उन्हें एक दृश्य दिखाई देता है जिससे वो अपने साथियों को ढूंढ सकते हैं। और फिर वो पत्थर धूल में मिल जाता है। उन्हें पता चल चुका था कि आगे उन्हें कहाँ जाना है। तभी उस समय उनके पास मार्क आता है। उसके पास वो बॉक्स था जिसे हेनरी छुपा कर रखता था। मार्क उस बॉक्स को जॉन को दे देता है और कहता है कि तुम्हें वेस्ट में जाना होगा क्योंकि मेरे पिता तुम्हें ढूंढने ईस्ट में गए हैं। वो सुधर गया था और उनकी मदद कर रहा था। जॉन नंबर 6 से कहता है कि हमारे साथ सैम भी जा रहा है, हमें उसके पिता को ढूंढना है। और फिर जाने से पहले जॉन सैरा से वादा करता है कि वो जल्द ही उससे मिलने वापस आएगा। और फिर जब तीनों निकल रहे थे कि तभी जॉन का डॉगी वहाँ आता है जिसके पैर पर चोट लगी थी, पर वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार था। फिर वो निकल पड़ते हैं अपने बाकी साथियों को ढूंढने और मैकडोरियन को पूरी तरह से खत्म करने। तो दोस्तों, ये फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।